पर्स मेरी गाड़ी में था। पर्स मेरा ज़्यादातर ड्राइवर के पास ही रहता था। देखिए, पिस्टल, अब मेरे यहाँ सर्वेंट रहते हैं, इस कमरे में वो रहते थे, दोनों गनमैन थे, उनके पास पिस्टल है, उनके लाइसेंस हो सकता है ये उनका हो सकता है जब हम पकड़े गए उसके बाद यहाँ रखा गया हो, मुझे नहीं पता। जब हम आए तो सब कुछ चेंज था यहाँ पर। जब मैं उस कमरे में गया हूँ जिसमें मैं सोता था तो सारी चीज़ें चेंज थी। फॉर एग्जांपल, जहाँ मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ था वहाँ पासपोर्ट नहीं था, वो किसी और बॉक्स में था, तो चीज़ें चेंज थी, तो इसका मतलब यहाँ कोई आया है। तो कार्ड्स वगैरह तो आपके वो और इमरान खान साहब ने कहा था कि आप पे जिनसी असॉल्ट हुआ है, वो इज दैट ट्रू? जी, इट्स ट्रू। शहबाज गिल की गुफ्तगू आपने जानी। अपने नाज़रीन को एक बार इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारा है। SSP की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट लॉजेस पहुंची। इस मौके पर उनके हमरा शहबाज गिल भी मौजूद थे। उन्हें हथकड़ियों में लाया गया था, जिसके मनाज़र आप इस वक्त 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो चीज़ें उनके कमरों से बरामद हुई हैं वो भी आप इस वक्त 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और शहबाज गिल की निशानदही पर पुलिस उनके कमरे में गई और वहां की तलाशी ली। इस दौरान वहां से मुतअद्दिद चीज़ें बरामद हुई हैं। बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा, अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर शहबाज गिल ने मज़ीद क्या कहा वहां पर मौजूद लोगों से गुफ्तगू करते हुए? बिल्कुल, शहबाज गिल की जो गुफ्तगू है उसमें सुना जा सकता है कि इसमें वो अपने पर्स के बारे में बता रहे हैं कि वो पर्स क्योंकि ज़्यादातर इनके ड्राइवर के पास ही रहता था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनके कमरे में कोई जो है वो इनकी गैर मौजूदगी में आया है और चीज़ों की रद्द-बदल की है, कि जैसा कि मेरा पासपोर्ट मैं जहाँ पर रखता हूँ वहाँ पर मौजूद नहीं था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पिस्टल मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे गनमैन यहीं पर मेरे साथ ही रहते थे, तो हो सकता है ये उन्हीं का पिस्टल हो, या उनकी गैर मौजूदगी में इनके कमरे में पिस्टल रख दिया गया। और साथ ही एक सवाल के जवाब में शहबाज गिल ने ये भी कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि इल्ज़ाम है कि आपके साथ जो है वो जिनसी तशद्दुद किया गया है, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, क्या ये सच है, तो उस पर भी शहबाज गिल ने कहा कि जी बिल्कुल ये सच है। और ये गुफ्तगू जो है वो शहबाज गिल की जानिब से की गई है। पुलिस इस वक्त शहबाज गिल को लेकर जो है वो उनके अपार्टमेंट से वापस जो है वो रवाना हो चुकी है। पुलिस के कस्टडी में है इस वक्त शहबाज गिल, और 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है अदालत की जानिब से शहबाज गिल का। और इस 2 दिन के अंदर पुलिस अपनी जो है तफ्तीश मुकम्मल करेगी। इस 2 दिन के अंदर पुलिस कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जो इस केस में पुलिस को दरकार हैं वो इकट्ठे कर लिए जाएं, वो तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए जाए, वो मोबाइल फ़ोन और वो कागज़ जो है वो बरामद कर लिया जाए, ताकि जो सबूत हैं वो मुकम्मल हो, और जब दोबारा शहबाज गिल को अदालत में पेश किया जाए तो उनका चालान मुकम्मल हो और अदालत के सामने पेश कर दिया जाए। जी। अच्छा बिलाल, शहबाज गिल ने कहा कि पर्स उनकी गाड़ी में रहता था, पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुंचा, और ये कमरा उनके मुलाजमीन के ज़ेरे इस्तेमाल रहता था, तो क्या अब पुलिस मुतल्लिका अफराद से तफ्तीश भी कर रही है इस सिलसिले में? जी, इस चूंकि शहबाज गिल का जो ये बयान है ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, कि अगर शहबाज गिल ये बयान देते हैं कि ये कमरा सिर्फ इनके इस्तेमाल में नहीं था, इनके मुलाजमीन और इनके गनमैन के भी इस्तेमाल में था, तो पुलिस जो है उनको भी, इनके जो गनमैन थे और जो इनका मुलाजिम है और जो ड्राइवर है उनको भी शामिल तफ्तीश कर सकती है, क्योंकि अब खुद शहबाज गिल ने कह दिया कि वो एक कमरा यूज़ करते थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनकी जो चीज़ें हैं वो रद्द-बदल की गई हैं, एक जगह से चीज़ें उठाकर दूसरी जगह रखी गई हैं, और कोई इनकी गैर मौजूदगी में इस कमरे में आए तो पुलिस अपनी तफ्तीश के लिए उन तमाम अफराद का जिनका शहबाज गिल ने जिक्र किया, पुलिस उनको मुकदमे में तफ्तीश कर सकती है, उनसे सवाल जवाब कर सकती है। जी। अच्छा बिलाल अफरीदी, ये बताइएगा, पर्स में क्या क्या था? जो शहबाज गिल का पर्स इस कमरे से बरामद हुआ है, और मजीद कमरे की जब तलाशी ली गई तो कबर्ड्स में क्या कुछ था? तो जो शहबाज गिल का पर्स है उसमें तो उनके ATM कार्ड्स और दीगर कार्ड्स वगैरह जो है वो उसमें थे, और उनका कहना था कि ये पर्स ज़्यादातर इनके जो ड्राइवर है उन्हीं के पास रहता था। इनकी जो कबर्ड्स जो की तलाशी ली गई तो उसमें भी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी सामने आए हैं, और पिस्टल जो है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि वो इनका नहीं है, वो पिस्टल भी वहाँ से बरामद हुआ है, ATM कार्ड्स बरामद हुए हैं, इनका पासपोर्ट जो है वो भी बरामद कर लिया गया है। और शहबाज गिल का कहना है कि इनकी कमरे में इनकी गैर मौजूदगी में कोई आया है और इनकी चीज़ों की रद्द-बदल की है। उनका कहना है कि जहाँ मैं चीज़ें रखता था वहाँ पर मौजूद नहीं थी, और ये बयान उनके सामने मौके पर जो है वो वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है। शहबाज गिल की जानिब का शहबाज गिल का बयान रिकॉर्ड किया गया है, और उनका कहना है कि काफ़ी रद्द-बदल की गई है, इनके गैर मौजूदगी में इनके कमरे में कोई आया है और चीज़ों की रद्द-बदल की है। हम पुलिस इस वक्त शहबाज गिल को लेकर जो है वहाँ से रवाना हो चुकी है, और पुलिस अब इन चीज़ों तमाम चीज़ों को देखेगी कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो किस कदर कारामद साबित हो सकती हैं इस केस के हवाले से। तब तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि क्या क्या मजीद चीज़ें जो है वो बरामद हुई हैं जो वीडियो में जिनका जिक्र नहीं है, या पुलिस
की जानिब से अभी तक जो है बाकायदा तौर पर नहीं बताया गया कि क्या क्या चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। जी। अच्छा बिलाल, दूसरा मोबाइल फ़ोन और जो अहम कागज़ था उनकी बरामदगी के लिए तफ्तीश का दायरा किस हद तक बढ़ा रही है पुलिस अब? जी, इस जो मोबाइल फ़ोन और जो कागज़ की बरामदगी है उसके लिए पुलिस की जानिब से जब ये मुकदमा दर्ज हुआ और शहबाज गिल को गिरफ्तार किया तो उसी रात पुलिस की जानिब से रेड किया गया था जो शहबाज गिल का ड्राइवर है उसके घर पर, लेकिन वो ड्राइवर चूँकि गिरफ्तार नहीं हो सका तो उस दौरान जो ड्राइवर है उसकी बीवी और उनके जो फैमिली मेम्बरान हैं उनकी जानिब से मुज़ाहमत भी की गई थी और पुलिस की जानिब से एक और FIR भी कार्य सरकार में मुदाखलत की जाए वो दर्ज की गई थी उनके खिलाफ। ताहम चूँकि वो ड्राइवर मौके पर मौजूद नहीं था और घर से वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद नहीं हुआ था और कहा यह जा रहा था कि शहबाज गिल का वो मोबाइल फ़ोन जो कि पुलिस को जिसकी तलाश है वो ड्राइवर के पास था और ड्राइवर अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ और ना ही शामिल तफ्तीश हुआ है। वो मोबाइल जो है पुलिस उसकी तलाश में है। अब पुलिस की जानिब से ये नहीं बताया गया कि आया इस कमरे से वो मोबाइल बरामद हुआ है या नहीं। जो मोबाइल यहाँ से बरामद हुए हैं उनका फोरेंसिक करवाया जाएगा और फोरेंसिक में ही पता चलेगा कि क्या ये वही मोबाइल हैं कि जो शहबाज गिल ने इस्तेमाल किए थे। अगर ये वही मोबाइल हैं और उसमें से वो डाटा डिलीट भी कर दिया गया है तो फोरेंसिक में उस तमाम जो डाटा है वो रिकवर हो जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि शहबाज गिल ने ये मोबाइल उस दौरान इस्तेमाल किया था और किससे रब्ता किया था और किससे गाइडलाइन देते रहे थे। तो पुलिस इस वक्त शहबाज गिल को लेकर वापस जो है वो ठीक है, पुलिस इस वक्त शहबाज गिल को लेकर वापस रवाना हो गई है। हमारे साथ ही आप बिलाल आफरीदी मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। ये मनाजिर भी आप इस वक्त 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस आई तो उनके हमरा शहबाज गिल भी मौजूद थे। उनकी निशानदही पर उनके कमरे की तलाशी ली गई। ये वो कमरा है जिसमें शहबाज गिल रहते थे और शहबाज गिल ने इस बात का एतराफ़ भी किया है कि न सिर्फ वो यहाँ पर रहते थे बल्कि उनके गार्ड्स भी यहाँ पर रहते थे। और अब ये कमरे के अंदरूनी मनाज़र हैं जब इसकी तलाशी ली गई और उसके बाद ये वो चीज़ें थी जो वहाँ से बरामद हुई हैं। ये जो कार्ड्स आप बेड पर देख रहे थे ये उनके फ़र्श से बरामद हुए हैं। उसके अलावा कमरे की तलाशी के दौरान एक लोडेड रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है जिसके हवाले से शहबाज गिल ने उस रिवॉल्वर को उठाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं है, ये हो सकता है ये मेरे गार्ड्स का हो। और शहबाज गिल ने यह भी कहा कि जिस हालत में ये कमरा मैं छोड़ के गया था ये उस हालत में कमरा नहीं है। जबकि शहबाज गिल से जितनी भी चीज़ें वहाँ से बरामद की गई हैं मौके पर ही उनसे उनकी तस्दीक कराई गई है या तरदीद उन्होंने की है कुछ चीज़ों के हवाले से कि ये चीज़ें उनकी नहीं हैं। भी पुलिस को दरकार थी और अभी कुछ भी पुलिस की जानिब से जो ये नहीं कहा गया कि आया वो मोबाइल अभी तक बरामद हुआ है या नहीं हुआ। और वो कागज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अदालती कार्रवाई में कि जिसको देखकर प्रोग्राम में शहबाज गिल जो वो बात कर रहे थे, मोबाइल और वो कागज़। यानी जिस चीज़ की तलाश के लिए पुलिस यहाँ पर आई थी वो अभी तक बरामद नहीं हो सकी। हम बिलाल आफरीदी हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएंगे कि शहबाज गिल जब यहाँ पर पहुंचे थे इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, ये जान लेते हैं।